हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज हम इंडिया के साइज और उसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया के साइज और लोकेशन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये अर्थ है, तो जोग्राफर्स ने अर्थ की स्टडी के लिए, अर्थ पे किसी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए उसे कुछ इमेजिनरी लाइंस के साथ बांटा हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और अगर ये वर्टिकल लाइंस है तो इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो दो टाइप की लाइंस के साथ इंडिया पूरे अर्थ की किसी भी लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई प्लेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो उस प्लेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो दो टाइप की इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं लैटिट्यूड और वर्टिकल वाली को बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब इसमें जो पॉइंट है, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और लोकेटेड इंटायरली इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो दोबारा हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। अगर मैं इंडिया को इस तरह से डिवाइड करता हूँ तो ये हाफ आ गया ईस्टर्न और ये हाफ आ गया वेस्टर्न। और अगर हम अर्थ को इस तरह से डिवाइड करें तो ये हाफ आ गया नॉर्दर्न और ये हाफ आ गया सदर्न। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके एक डायग्राम बनाएंगे। ये ऊपर का पोर्शन आ गया नॉर्थ, नीचे का साउथ, यहाँ का हेमिस्फेयर आ गया ईस्ट और यहाँ का हेमिस्फेयर आ गया वेस्ट। तो हमें दो टाइप के दोनों हेमिस्फेयर का मिक्स चाहिए, नॉर्थ का और ईस्ट का। और ये ऊपर आ गया नॉर्थ और राइट साइड आ गया ईस्ट। और हमें ऊपर वाला और राइट साइड वाला हिस्सा, मतलब इस हिस्से को देखना। तो इस हिस्से में, अर्थ के इस हिस्से में कौन लाई करता है? इंडिया, नॉर्दर्न में और ईस्टर्न में। अब हम ये जो वैल्यूज हैं इसको समझेंगे। तो हम मैप की मदद से समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। तो ये आ गया है इंडिया, यहाँ पे इंडिया का मेनलैंड खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे और ये टॉप, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स। तो ये वैल्यू आ गई 8 डिग्री 4 मिनट और ये वैल्यू आ गई 37 डिग्री 6 मिनट। तो देखिए ये आ गया इंडिया का एक्सटेंट। ये नीचे अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो कितना आ गया? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट को ट्रैक मेजर करने की कोशिश करें तो देखिए वेस्ट वाला और ये आ गया ईस्ट वाला। तो ये कौन सी लाइन ड्रॉ की मैंने? वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी 68 डिग्री 7 मिनट और ये वैल्यू आएगी हमारी 97 डिग्रीज 25 मिनट। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं वापस पिछली स्लाइड पे। तो जैसा कि मैंने आपको मैप की मदद से समझाया, लैटिट्यूड जो इंडिया के मेनलैंड का है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब ये जो हमारा बॉटम और जो टॉप, ये आ गया 8 डिग्री 4 और ये आ गया 37 डिग्री 6। और हमारा वेस्ट से ईस्ट 68 डिग्री 7 से
97 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसमें है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये दोबारा मैं आपको मैप पे बताता हूँ। तो यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या बोलेंगे, इसको लैटिट्यूड पास करता है, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट। और इसको लिखने का दूसरा तरीका है 23.5 डिग्री। आप 23.5 बोले या 23 डिग्री 30 मिनट्स बोले, वो एक ही बात है, क्योंकि 30 मिनट्स का मतलब है आधी डिग्री। तो ये जो लाइन है ये इंडिया को एक तो ऑलमोस्ट दो बराबर हिस्सों में काट रही है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है ये कितनी स्टेट से पास करती है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पास करती है 8 स्टेट से। अब ये जो 8 स्टेट हैं इनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको इन 8 के 8 स्टेट्स के नाम टिप्स पे होने चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन डाल दे इनमें से, इनके अलावा एक स्टेट कोई भी लिखते हैं, तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि उनका फेवरेट होता है कि वो यूपी या बिहार का नाम लिख देते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइन नहीं करते, तो कंफ्यूजन के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें। ये देखिए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न 2 स्टेट्स हैं, ये त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उसके बाद आ गई वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ लगा झारखंड, झारखंड के साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, राजस्थान के साथ गुजरात। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो कौन सी है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड पे जो लाई करता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहले आपको मेनलैंड का कंसेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद पूरे इंडिया का। देखिए, इंडिया में और मेनलैंड इंडिया में डिफरेंस क्या है। अगर हम सिर्फ इस मेजर बाउंड्री की बात करें तो ये आ गया हमारा मेनलैंड इंडिया। और इंडिया हमारा सिर्फ इतना नहीं है, इंडिया में ये 2 आइलैंड के ग्रुप भी आते हैं। तो जब इन दोनों आइलैंड को हम इंक्लूड कर लेंगे तो इंडिया बोलेंगे, अगर इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो बोलेंगे मेनलैंड इंडिया। तो मेनलैंड इंडिया के साउथ ईस्ट में जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये कौन से सी में है, बे ऑफ बंगाल में। और जो साउथ वेस्ट में सी है वो है अरेबियन सी, और यहाँ पे जो आइलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। तो साउथ वेस्ट में आ गया लक्षद्वीप अरेबियन सी में, साउथ ईस्ट में आ गया बे ऑफ बंगाल अंडमान एंड निकोबार में। फिर उसके बाद आ गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने आपको मेनलैंड और इंडिया का कंसेप्ट क्योंकि समझा दिया है, तो इसके बाद हम समझेंगे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब इसमें आइलैंड भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो वो आ गया इंदिरा पॉइंट। और ये जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है, निकोबार आइलैंड में। पर अगर सिर्फ मेनलैंड की बात की जाए तो मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया था केप कॉमोरी। तो दोबारा हम इसे मैप की मदद से समझेंगे। ये है हमारा मेनलैंड इंडिया, और ये आ गया इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। तो मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया कन्याकुमारी। और देखिए, अगर मैं यहाँ से लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए अंडमान एंड निकोबार इससे भी साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ये वाली टिप जो है यहाँ पे लाई करता है इंदिरा पॉइंट। तो अगर हम पूरे इंडिया को लेके चलें तो कन्याकुमारी से भी साउथ की तरफ एक पॉइंट है इंडिया का जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे लाई करेगा, निकोबार। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया नदर्न मोस्ट पॉइंट। नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इंदिरा कोल। क्या नाम है इसका, इंदिरा
कोल। वो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। एक इंदिरा पॉइंट है और एक इंदिरा कोल है। तो इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट है। इंदिरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया निकोबार में लाई करता है, और इंदिरा कोल ये J&K में सियाचिन ग्लेशियर में लाई करता है। तो आई होप आपको नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड क्लियर होंगे। सदर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड आ गया कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट आ गया हमारा इंदिरा पॉइंट, और नॉर्दर्न मोस्ट आ गया इंदिरा कोल। अब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न की मैप की मदद से। ये देखिए, ईस्ट की तरफ जाएं यहाँ पे, तो सबसे ईस्ट में ये जगह आनी चाहिए, जो कि कौन सी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है किबिथु। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ गया किबिथु, जो कहाँ पे लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे वेस्ट में है हमारा गुजरात। और यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका नाम है गुवार मोती। तो आई होप आपको ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट ऑफ मेनलैंड सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बात करते हैं साइज की। तो इंडिया का जो साइज है ये कितने मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पूरे वर्ल्ड का एरिया लिया जाए पूरी अर्थ का, तो इंडिया कितना कवर कर रहा है 100 में से, 2.4%। अब इंडिया का जो लैंड एरिया है ये वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आ गया रशिया, दूसरे पे चाइना, कनाडा। पहले पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे आ गया ब्राज़ील, सिक्स्थ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे आ गया हमारा इंडिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया लैंड बाउंड्री। अब ये लैंड भी है और बाउंड्री भी है, तो इसे हम समझेंगे लैंड बाउंड्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आ गया हमारा अरेबियन सी, और यहाँ पे आ गया वे ऑफ बंगाल। तो ये तो सी आ गए, तो लैंड तो रही नहीं। तो लैंड की बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, और एक बाउंड्री आ गई ये जो बांग्लादेश के साथ। तो लैंड लैंड की जितनी बाउंड्री है उसको मेजर किया जाए तो आएगा 15,200 किलोमीटर्स। तो लैंड बाउंड्री जो है इसकी लेंथ आ गई 15,200 किलोमीटर। अब आ गई हमारी कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री बोलिए, आप मैरीटाइम बाउंड्री बोलिए। तो जो कोस्टल बाउंड्री है ये आ गई कोस्ट पे। कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी समुद्र में आ गया, प्लस आइलैंड्स को भी हम काउंट कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी कोस्टल बाउंड्री। तो जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ, मतलब अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान को भी साथ लेके चलेंगे तो आएगी 7516.6। इसे आप अप्रॉक्सीमेटली 7570 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आ गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये, अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट को जोड़ें मेनलैंड के, तो ये कितना बनेगा, 3214 किलोमीटर। तो नॉर्थ से साउथ तक की हद कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट को जोड़े तो ये आ गया 2933, 2933 किलोमीटर। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आ गई 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आ गई 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो पॉइंट है हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। जैसा हमने इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखा था, लैटिट्यूड्स को, एक था 68 डिग्री 7 से
97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ बीच में से एक लैटिट्यूड पास करता है जिसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसे सिलेक्ट किया गया है एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कहाँ से पास करता है? मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास करता है? मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये क्या करता है? टाइम डिसाइड करने में हेल्प करता है। ये जो हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, इस लोकेशन पे जितना टाइम होगा पूरे इंडिया में उसी टाइम को लिया जाएगा। इसको हम आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है, और इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा उसे पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा, जो कि कहाँ से पास कर रहा है? मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश से। अब जो पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है वो है ग्रीनविच मीन, जो कि लंदन इंग्लैंड में है। अगर यहाँ पे मान के चलिए आप 0 मतलब 12 बज रहे हैं, तो हमारे 82.5 डिग्री पे 5:30 बज रहे होंगे सुबह के। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका टाइम ग्रीनविच से कितना आगे चलता है? 5:30 घंटे। अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये कितनी कंट्री से पास कितनी स्टेट से पास करता है? 5 स्टेट से। जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 से पास करता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 स्टेट से पास करता है। एक तो अभी बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो गाइस अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सटेंट लिखना भूल गया हूँ, तो ये आना था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कितना है? 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ। तो हम मैप की मदद से डिस्कस करेंगे। ये आ गया हमारा अंडमान एंड निकोबार। अगर हम सबसे बॉटम में चलें तो ये आएगा 6 डिग्री नॉर्थ, और सबसे टॉप पे जाएंगे तो ये आएगा 14 डिग्री नॉर्थ। तो आई होप आपको लैटिट्यूड समझ आ गया होगा अंडमान का। अब अगर हम इसके सबसे ईस्टर्न आइलैंड, वेस्टर्न आइलैंड और ईस्टर्न आइलैंड को मार्क करें तो ये आ जाएगा 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। तो ये आ गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार प्लस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो इसे हमने मेमोराइज करना है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ये आता है 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट, और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है मतलब यहाँ से ये जो टॉप से बॉटम तक, यहाँ पे आपको मिनी कॉय दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आएगा 8 डिग्री नॉर्थ से अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्री नॉर्थ। तो इसका लक्षद्वीप का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आ गया 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आ गया 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट। तो आई होप आपको दोनों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए अंडमान को हमने बहुत सारे, अंडमान में ऑलमोस्ट 565 के अराउंड आइलैंड्स हैं, जिसे हमें दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक आ गया अंडमान और दूसरा आ गया निकोबार। अब इन अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करेगा इसे हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। मतलब ये जो 10 डिग्री नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड होगा उसे हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। और ये किस किस को सेपरेट करेगा? अंडमान और निकोबार को। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अंडमान को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, इसको हम लोअर बोलते हैं या साउथ अंडमान बोलते हैं, और सबसे फोर्थ सबसे बॉटम वाला जो है इसे हम बोलते हैं लिटल। तो आप इस तरह से याद रखें, नॉर्थ, मिडल, साउथ और
लिटिल अंडमान। अब जो अंडमान की कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, वो लाई करती है साउथ अंडमान में। एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, प्लस अंडमान और निकोबार को कौन सी चैनल सेपरेट करती है, अभी हमने डिस्कस किया, ये है 10 डिग्री चैनल। अब एक और यहाँ से पैसेज जाती है जिसका नाम है डंकन पैसेज। इसका नाम है डंकन पैसेज। और डंकन पैसेज किसे किसे सेपरेट करती है, लिटल को साउथ अंडमान से। तो डंकन पैसेज सेपरेट लिटल एंड साउथ अंडमान। तो जिस तरह से अंडमान को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, उसी तरह से निकोबार को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे बड़ा जो है साउथ वाली साइड ग्रेट निकोबार, फिर आ गया लोअर निकोबार या लिटिल निकोबार, फिर उसके बाद आ गया कार निकोबार। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में लाई करता है, जो सबसे साउथ में है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अब इसकी लास्ट भी हम लक्षद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैसेजेस जो है वो पास करते हैं। सबसे पहले आ गया 9 डिग्री चैनल। तो देखिए जिस तरह से अंडमान को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरह से लक्षद्वीप को भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिवाइड किया गया, और लक्षद्वीप को 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है। और टोटल यहाँ पे कितने आइलैंड्स हैं, 36। तो सबसे पहला जो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसका नाम है अमन देवी आइलैंड्स। तो सबसे टॉप पे नॉर्थ की साइड आ गए अमन देवी आइलैंड। मिडल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उन्हें हम कहेंगे लैकेडीव आइलैंड। टॉप वाले को अमन देवी, मिडल वाले को लैकेदीव। तो जो इसकी कैपिटल है कावारती, वो कहाँ पे लाई करती है, लैकेडीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। अब एक और चीज़, लक्षद्वीप में एक एयर स्ट्रिप है जहाँ पे जहाज लैंड करता है और यहाँ से टेक ऑफ करता है। एक रोड होता है लंबा सा, इसका नाम है अगाती। तो ये कौन से आइलैंड पे है, अगाती पे। अब इसका थर्ड पार्ट जो है उसका नाम है मिनिकॉय। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो सेपरेट कर रही है उसका नाम आ गया 9 डिग्री चैनल। तो अब हम अमन देवी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कंबाइनली लेंगे तो ये बनेगा हमारा लक्षद्वीप। अगर इसके साउथ में चले जाएंगे तो एक कंट्री है हमारी जिसका नाम है मालदीव्स। तो पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से जो सेपरेट करती है चैनल, ये आप बॉटम में देख पा रहे होंगे, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसे सेपरेट करती है, लक्षद्वीप को मालदीव से, और 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। तो ये हमने पूरी स्लाइड यहाँ पे डिस्कस की। अब हम इसकी आखिरी स्लाइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले आ गया मेनलैंड कोस्ट लाइन। तो इंडिया के मैप पे ये जो यहाँ से लेके 9 स्टेट्स हैं कोस्टल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समुद्र की बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, उसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर। और अगर इन आइलैंड को भी इंक्लूड करें तो बनता है 7516.6 किलोमीटर्स। तो सिर्फ मेनलैंड की आ गई अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर्स। अब उसके बाद लैंड बॉर्डर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 15200 किलोमीटर। अब लैंड के साथ लैंड बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान, ये आ गया ऊपर अफगानिस्तान, फिर आ गया चाइना, फिर आ गया नेपाल, फिर आ गया भूटान। यहाँ पे ये भी लैंड बॉर्डर है हमारा, बांग्लादेश, और ये जो साइड में आ गया म्यांमार। 7 कंट्रीज आ गई, पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, साइड में चाइना और भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, और ये आ गया साइड में म्यांमार। तो 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करती हैं। तो सी बॉर्डरिंग कंट्रीज, जैसा कि हमने देखा 8 डिग्री चैनल किसे किसे सेपरेट करती है, लक्षद्वीप को और
मालदीव्स को। तो एक आ गई मालदीव्स और दूसरी इंडिया मेनलैंड के साउथ में जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका। तो दो हमारी सी बॉर्डरिंग कंट्रीज आ गई। अब ये पॉइंट एक लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू टू हाफ्स। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास करता है, अभी हमने डिस्कस किया 8 स्टेट से। तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। और लास्ट पार्ट जो है इसका 9 कोस्टल स्टेट्स, जो समुद्र तट के किनारे कितनी स्टेट्स है हमारी कोस्टल स्टेट्स 9, जो कोस्टल बाउंड्री बनाती है इंडिया की। तो हम यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आ गई गुजरात, फिर आ गई महाराष्ट्र। अब ये छोटी सी स्टेट है जिसका नाम है गोवा। तो सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो किसकी है, गुजरात की। और सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री जो है वो किसकी है, गोवा की। तो चलेंगे सेम पैटर्न में, गोवा महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात महाराष्ट्र गोवा, देन कर्नाटका, फिर आ गया केरला, फिर आ गया हमारा तमिलनाडु, देन आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, फिर आ गया हमारा उड़ीसा, और लास्ट स्टेट आ गई हमारी वेस्ट बंगाल। तो 9 स्टेट्स आ गई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये हमें याद रखना है। और मैंने आपको पहले 8 स्टेट्स बताई जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और 5 स्टेट्स बताई जिससे स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ से पास करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। तो आई होप आपको आज का डिस्कशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।